सुबह के करीब 9 बजे थे। आंगन में रंगोली बनी हुई थी। दरवाजे पर गेंदे के फूलों की झालर लटक रही थी। रसोई से घी में बने पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आज राखी थी। घर की छोटी बहू सुनीता सुबह से ही अपने भाई का इंतजार कर रही थी। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती और फिर अंदर आ जाती। उसकी जेठानी कुसुम रसोई में बैठी मिठाइयां सजा रही थी। कुसुम ने सुनीता को चौथी बार दरवाजे की तरफ जाते देखा तो बोली, कितनी बार बाहर देखेगी? आ जाएगा तेरा भाई। सुनीता मुस्कुराई। जेठानी जी, भैया ने कहा था सुबह ही पहुंच जाएंगे। कुसुम ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, आएगा तो सही। आखिर राखी है। साल में एक बार बहन के घर आने का मौका मिलता है। सुनीता ने कुसुम की बात में छिपा ताना महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसका भाई मोहन बहुत गरीब है। गांव में छोटी सी मजदूरी करता था। पिता के गुजर जाने के बाद उसने ही घर की जिम्मेदारी संभाली थी। माँ की दवाइयाँ, छोटी बहन की पढ़ाई और घर का खर्च, सब कुछ उसी के कंधों पर था। सुनीता की शादी बड़े परिवार में हुई थी। उसका पति राकेश अपने बड़े भाई सुरेश और भाभी कुसुम के साथ उसी घर में रहता था। कुसुम घर की बड़ी बहू थी। उसकी बात पूरे घर में चलती थी। सुनीता स्वभाव से शांत थी। वह जेठानी का सम्मान करती थी और कभी उनसे बहस नहीं करती थी। लेकिन कुसुम को सुनीता के मायके की गरीबी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि सुनीता का गरीब मायका इस बड़े घर की प्रतिष्ठा के सामने अच्छा नहीं लगता। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। सुनीता का चेहरा खिल उठा। भैया। वह दौड़कर दरवाजे तक गई। सामने मोहन खड़ा था। पुरानी सी नीली कमीज, धूल लगी हुई पैंट, पैरों में घिसी हुई चप्पल, कंधे पर छोटा सा कपड़े का बैग। चेहरे पर थकान थी, लेकिन बहन को देखते ही मुस्कान आ गई। दीदी। सुनीता दौड़कर भाई के गले लग गई। भैया, तू आ गया। मोहन ने हंसते हुए कहा, तेरी राखी पर कैसे नहीं आता? सुनीता ने भाई को अंदर खींच लिया। चल, पहले बैठ। मोहन ने चारों तरफ देखा। बड़ा घर, सुंदर सजावट, महंगे पर्दे, चांदी के बर्तन। उसे एक पल के लिए अपने पुराने घर की याद आ गई। फिर उसने मुस्कुराकर अपनी बहन की ओर देखा। दीदी, बहुत सुंदर घर बना लिया तूने, सुनीता बोली। घर सुंदर नहीं है भैया। तू आया है इसलिए आज मुझे सब सुंदर लग रहा है। मोहन की आंखें भर आईं। वह अपना बैग खोलने लगा। तेरे लिए कुछ लाया हूं। सुनीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या? मोहन ने एक कागज में लिपटी साड़ी निकाली। बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन साफ सुथरी थी। लाल रंग की साधारण सूती साड़ी। साथ में एक छोटा डिब्बा था जिसमें कांच की हरी चूड़ियां थीं। सुनीता ने साड़ी हाथ में लेते ही कहा, भैया, कितनी सुंदर है। मोहन मुस्कुराया। तुझे पसंद आई? बहुत। मुझे डर था कि शायद पसंद न आए। सुनीता ने तुरंत कहा, मेरे भाई ने मेरे लिए खरीदी है, इससे सुंदर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तभी पीछे से कुसुम की आवाज आई, अरे वाह। सुनीता पलटी। कुसुम दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजर सीधे साड़ी पर थी। क्या लाया है भाई अपनी बहन के लिए? सुनीता ने खुशी से कहा, साड़ी और चूड़ियां। कुसुम ने साड़ी हाथ में ली। कुछ पल उसे देखा, फिर बोली, इतनी साधारण?
सुनीता का चेहरा उतर गया। मोहन ने तुरंत कहा, भाभी जी, मेरी हैसियत थोड़ी कम है। कुसुम ने कहा, हैसियत कम है तो त्योहार पर इतना दिखावा करने की जरूरत क्या है? सुनीता चौंक गई। जेठानी जी, कुसुम ने कहा, मैं गलत क्या बोल रही हूं? उसने साड़ी मोहन की तरफ बढ़ाई। यह साड़ी कितने की है? मोहन चुप रहा। कुसुम ने फिर पूछा, बोलो। मोहन ने धीमे से कहा, 400 रुपए की। कुसुम हंस पड़ी। 400? घर में बैठे कुछ लोगों ने भी उसकी ओर देखा। कुसुम बोली, आजकल तो घर में काम करने वाली भी इससे महंगी साड़ी पहनती है। मोहन का चेहरा लाल हो गया। सुनीता ने साड़ी उसके हाथ से लेकर कहा, जेठानी जी, मुझे यह साड़ी पसंद है। कुसुम बोली, तुम्हें तो पसंद आएगी ही। सुनीता ने भाई की ओर देखा। मोहन चुप था। उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। सुनीता ने माहौल बदलने के लिए कहा, भैया, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूं। मोहन बोला, पहले राखी बांध दे। सुनीता मुस्कुराई। हाँ, यही तो सबसे पहले करना है। उसने पूजा की थाली सजाई, दीपक जलाया, रोली और अक्षत रखे। मोहन सामने बैठ गया। सुनीता ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, आरती उतारी, फिर प्यार से उसकी कलाई पर राखी बांधी। राखी बांधते समय उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, भगवान से बस यही मांगती हूं कि तू हमेशा खुश रहे। मोहन ने कहा, और मैं भगवान से यही मांगता हूं कि मेरी बहन को कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। सुनीता ने भाई के मुंह में मिठाई रखी। मोहन ने भी मिठाई खिलाई। फिर उसने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। दीदी, इसमें तेरे लिए कुछ पैसे हैं। सुनीता ने तुरंत मना कर दिया। नहीं भैया, रख ले। मुझे नहीं चाहिए। रख ले दीदी। तूने खुद के लिए क्या रखा? मोहन हंस दिया। मेरे पास बहुत है। सुनीता उसकी आंखों में देखकर समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने लिफाफा रख लिया। कुसुम दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने अचानक कहा, बस इतनी सी राखी? सुनीता ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? कुसुम बोली, मेरा मतलब है, आजकल भाई अपनी बहनों को अच्छे उपहार देते हैं। यहाँ तो उल्टा बहन ही भाई को मिठाई खिला रही है। मोहन उठने लगा। भाभी जी, मैं चलता हूँ। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया। कुसुम बोली, अगर बुरा लग गया तो मेरी गलती नहीं है। मोहन ने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा था। सुनीता ने भाई को कमरे में ले जाकर धीरे से पूछा, भैया, तू नाराज है? मोहन ने सिर हिलाया। नहीं। झूठ। मोहन ने बहन के सिर पर हाथ रखा। दीदी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। फिर? बस इतना समझ गया हूं कि गरीब आदमी जब अमीर घर में रिश्तेदारी निभाने जाता है तो उसे अपने साथ अपना सम्मान भी संभाल कर ले जाना पड़ता है। सुनीता की आंखों से आंसू गिरने लगे। भैया, मुझे माफ कर दे। मोहन ने तुरंत कहा, तूने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं तेरे लिए बोल नहीं पाई। तू मेरी बहन है। तेरी मजबूरी मैं समझता हूं। कुछ देर दोनों भाई बहन चुप रहे। फिर मोहन ने कहा, माँ की दवाई का समय हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। सुनीता बोली,
कम से कम खाना खा ले। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, आज तेरे हाथ की राखी मिल गई। इससे ज्यादा पेट भरने वाली चीज मुझे नहीं चाहिए। यह कहकर वह चला गया। दरवाजे तक सुनीता उसे छोड़ने आई। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। दीदी। हाँ, अगली राखी पर मैं फिर आऊंगा। सुनीता रोते हुए बोली, तू हर राखी पर आएगा। मोहन मुस्कुराया। हाँ, वह चला गया। सुनीता देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। अंदर से कुसुम की आवाज आई, इतना रोने की क्या जरूरत है? सुनीता ने आंसू पोंछे। वह मेरा भाई है जेठानी जी। कुसुम बोली, भाई है, भगवान नहीं। सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसी समय घर की बूढ़ी दादी ने कुसुम की ओर देखा और कहा, बहू, किसी गरीब के दिल को मत तोड़ना। कुसुम बोली, दादी, मैंने तो सच ही कहा था। दादी ने गंभीर आवाज में कहा, सच बोलना गलत नहीं है, लेकिन किसी को छोटा करके सच बोलना बहुत बड़ी गलती है। कुसुम चुप हो गई। उसे क्या पता था कि राखी के इस दिन बोला गया उसका एक वाक्य आने वाले समय में उसी के सामने खड़ा होने वाला था। उधर मोहन बस में बैठा गांव लौट रहा था। उसकी जेब लगभग खाली थी। माँ की दवाई खरीदने के लिए भी उसे उधार लेना था। लेकिन उसके हाथ में बहन की राखी चमक रही थी। उसने अपनी कलाई को देखा और मन ही मन कहा, दीदी, आज उन्होंने मेरी गरीबी देखी है। उसने आंखें बंद कर ली। लेकिन अगली राखी तक मैं कोशिश करूंगा कि दुनिया मेरी गरीबी नहीं, मेरी मेहनत देखे। बस आगे बढ़ती गई और मोहन के जीवन की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि आने वाले महीनों में उसकी जिंदगी इतनी बदलने वाली है कि एक दिन वही जेठानी कुसुम उसके सामने खड़ी होकर कहेगी, मोहन, उस राखी के दिन मैंने तुम्हें सिर्फ गरीब समझकर बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए मोहन को बहुत संघर्ष करना था। और सबसे कठिन संघर्ष अभी शुरू हुआ था। मोहन उस दिन जब गांव पहुंचा, तब रात के करीब 10 बज चुके थे। गांव की गलियों में सन्नाटा था। कहीं कहीं घरों के बाहर राखी के त्योहार की बची हुई सजावट दिखाई दे रही थी। मोहन धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर बढ़ा। घर के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी माँ शारदा दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर कर दी बेटा? मोहन ने मुस्कुराकर कहा। माँ, दीदी के घर गया था ना। शारदा ने उसकी कलाई देखी। राखी बंधवा ली? मोहन ने कलाई आगे कर दी। लाल रंग की राखी देखकर माँ की आंखें चमक उठीं। मेरी बेटी ने बांधी? हाँ माँ। शारदा ने राखी को छूकर माथे से लगाया। भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। मोहन अंदर जाकर बैठ गया। माँ ने पूछा, कुछ खाया? मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ। शारदा माँ को अपने बेटे की आदत पता थी। वह समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। उसने चूल्हे पर रखी बची हुई रोटी गर्म की। ले, खा ले। मोहन ने रोटी हाथ में ली। माँ, तूने खाई? मैंने खा ली। मोहन मुस्कुराया। तू भी झूठ बोलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। घर में गरीबी थी, लेकिन माँ और बेटे के बीच प्यार की कोई कमी नहीं थी। खाना खाते समय शारदा ने पूछा, सुनीता कैसी है? ठीक है। खुश थी? मोहन ने सिर हिलाया। बहुत। माँ ने फिर पूछा, उसके ससुराल वाले ठीक हैं?
मोहन कुछ पल चुप रहा। हाँ, शारदा ने उसकी आंखों में देखा। सच बोल। मोहन ने नजरें झुका ली। माम, कुछ नहीं हुआ। शारदा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मां से झूठ मत बोल। मोहन ने आखिरकार सब बता दिया। राखी की साड़ी, कुसुम के ताने, उसका गरीब होना, अपमान, सब। शारदा बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, तुझे बुरा लगा? मोहन ने धीरे से कहा। बहुत। फिर सोचा, अगर मैं भी उनके जैसे शब्द बोल दूंगा तो मेरे और उनके बीच फर्क क्या रहेगा? मां ने बेटे को गले लगा लिया। तू बड़ा हो गया है मोहन। मोहन मुस्कुराया। मां, बड़ा तो उस दिन हो गया था जब तूने मुझे पहली बार कहा था कि घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ेगा। शारदा की आंखों से आंसू निकल आए। काश मैं तुझे पढ़ा पाती। मां, तूने मुझे किताबों से ज्यादा बड़ी चीज सिखाई है। क्या? इंसानियत। उस रात मोहन सो नहीं पाया। उसने अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखा। फिर मन में एक फैसला किया। अब उसे अपनी जिंदगी बदलनी थी। अगली सुबह वह गांव के पुराने बस अड्डे पर गया। वहां उसे एक छोटे होटल में काम मिल गया। सुबह 5 बजे से दोपहर तक काम। दोपहर के बाद मजदूरी। शाम को घर। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में बहुत कम पैसे आते। लेकिन अब उसका लक्ष्य साफ था। वह एक दिन अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। वह रात को एक पुरानी कॉपी में हिसाब लिखता। आज कमाए 650 रुपए। माँ की दवाई 200। घर का राशन 250। बचे 200। फिर वह उन 200 रुपए को एक डिब्बे में डाल देता। उस डिब्बे पर उसने एक नाम लिख रखा था, सुनीता की अगली राखी। उधर शहर में सुनीता भी उदास थी। उसे अपने भाई की आंखें बार बार याद आती। वह अपने पति राकेश से बोली, मुझे लगता है भैया को बहुत बुरा लगा। राकेश ने कहा, मुझे भी। लेकिन मैं जेठानी जी से कुछ कह नहीं पाई। राकेश चुप रहा। फिर बोला, कुसुम भाभी का स्वभाव थोड़ा कठोर है, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है। सुनीता ने कहा, दिल बुरा नहीं है तो फिर किसी गरीब को इतना छोटा क्यों समझती है? राकेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय कुसुम कमरे में आई। उसने दोनों की बात सुन ली। मेरे बारे में बातें हो रही हैं? सुनीता चुप हो गई। राकेश बोला, भाभी, मोहन को आज बुरा लगा। कुसुम ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वह दुखी था। दुखी होना उसकी समस्या है। सुनीता ने पहली बार जेठानी की आंखों में देखकर कहा, जेठानी जी, गरीब होना उसकी समस्या हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करना हमारी नहीं होनी चाहिए। कुसुम कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उस रात कुसुम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने उसकी अलमारी में रखे महंगे कपड़े थे। सोने की चूड़ियां थी, महंगे गहने थे। उसने एक एक चीज को देखा। फिर उसे मोहन की 400 रुपए वाली साड़ी याद आई। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, क्या सचमुच 400 रुपए की साड़ी लाने वाला भाई गरीब था? उसने खुद ही अपने सवाल को दबा दिया। नहीं, वह बोली, मैंने जो कहा सही कहा। लेकिन मन बार बार उसे झुठला रहा था। समय बीतने लगा। 1 महीने बाद मोहन ने अपनी जमा रकम बढ़ाकर 10,000 रुपए कर ली। 2 महीने बाद 20,000।
3 महीने बाद 35,000। एक दिन होटल के मालिक ने उससे कहा, मोहन, तू बहुत मेहनती लड़का है। जी, मैं दूसरी जगह एक छोटा सा चाय नाश्ते का ठेला लगाने वाला हूँ। अगर तू चाहे तो वह काम तू संभाल सकता है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। मैं? हाँ, लेकिन पैसे तू धीरे धीरे चुका देना। मोहन ने बिना सोचे हामी भर दी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। छोटी सी दुकान शुरू हो गई। नाम रखा, अपनापन चाय घर। पहले दिन केवल 4 ग्राहक आए, दूसरे दिन 7, तीसरे दिन 10। मोहन हर ग्राहक से प्यार से बात करता। किसी मजदूर के पास पैसे कम होते तो आधी चाय दे देता। किसी बुजुर्ग के पास पैसे न होते तो कहता, बाबा, जब मन करे तब दे देना। धीरे धीरे उसकी दुकान प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी विनोद अग्रवाल उसकी दुकान पर आया। उसने चाय पी, फिर पूछा, तुम यह चाय कहाँ से बनाना सीख कर आए हो? मोहन हंसा, गरीबी बहुत कुछ सिखा देती है साहब। व्यापारी उसकी बात से प्रभावित हुआ। उसने मोहन को अपने छोटे कार्यक्रमों में नाश्ता और चाय देने का काम दिया। मोहन को पहला बड़ा ऑर्डर मिला, 500 लोगों का। उसने रात दिन मेहनत की। कार्यक्रम सफल रहा। व्यापारी ने कहा, तुम में हुनर है। मोहन ने कहा, बस मौका चाहिए था। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। लेकिन मोहन ने अपनी सफलता की खबर अपनी बहन को तुरंत नहीं बताई। वह चाहता था कि अगली राखी पर वह खुद जाकर उसे बताए। उधर सुनीता के ससुराल में हालात बदलने लगे। राकेश और उसके बड़े भाई सुरेश ने एक व्यापार में बड़ा निवेश किया था। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बाजार में भारी नुकसान हो गया। व्यापार का माल बिकना बंद हो गया। कर्ज बढ़ने लगा। बैंक की किस्तें रुक गईं। एक दिन सुरेश घर आया तो उसके हाथ में बैंक का नोटिस था। कुसुम ने पूछा, क्या हुआ? सुरेश ने कागज मेज पर रख दिया। 3 महीने से किस्त नहीं गई। अब बैंक ने आखिरी नोटिस भेजा है। कुसुम का चेहरा उतर गया। कितना पैसा चाहिए? सुरेश ने बताया। कुसुम के हाथ कांपने लगे। इतना? सुरेश ने सिर झुका लिया। घर में चिंता फैल गई। राकेश ने अपनी बचत लगा दी, लेकिन रकम पूरी नहीं हुई। कुछ रिश्तेदारों से मदद मांगी गई। सबने अपनी मजबूरी बता दी। कुसुम ने पहली बार महसूस किया कि पैसा होने के बावजूद इंसान कितना अकेला हो सकता है। उसी रात सुनीता चुपचाप बैठी थी। उसके मन में अचानक अपने भाई का ख्याल आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। नहीं, मैं भैया से कैसे मदद मांगूं? उसे राखी वाला दिन याद आया। उसके भाई की झुकी हुई आंखें, 400 रुपए की साड़ी, कुसुम का ताना। वह सोचने लगी, जिस भाई को हम उसके गरीब होने पर शर्मिंदा कर चुके हैं, उसी के सामने अब मदद के लिए हाथ कैसे फैलाएं? तभी कुसुम कमरे में आई। सुनीता को उदास देखकर बोली, क्या सोच रही है? सुनीता ने कहा, कुछ नहीं। कुसुम उसके पास बैठ गई। काफी देर बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुझे मोहन की याद आ रही है? सुनीता ने उसकी ओर देखा। कुसुम ने पहली बार खुद उसका नाम लिया था। हाँ, कुसुम ने कहा, फोन कर ले। सुनीता चौंक गई। क्यों? कुसुम ने नजरें झुका ली। भाई है तेरा।
सुनीता ने धीमे स्वर में कहा। लेकिन आपने उसका अपमान किया था। कुसुम ने गहरी सांस ली। मुझे पता है। तो? कुसुम की आंखें नम हो गईं। शायद अब मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। सुनीता ने कुछ नहीं कहा। कुसुम उठकर जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पलटकर कहा, और सुनीता, अगर मोहन मदद कर सके तो उससे मदद मांग लेना। सुनीता ने कहा, जेठानी जी, मुझे डर है कि वह मना कर देगा। कुसुम ने बहुत धीमे से कहा, अगर वह मना कर दे तो भी मुझे उससे शिकायत नहीं होगी। फिर वह कमरे से बाहर चली गई। सुनीता ने भाई का नंबर खोला। उसकी उंगली कॉल बटन पर जाकर रुक गई। आंखों में आंसू थे। काफी देर बाद उसने कॉल कर ही दिया। फोन की घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, दीदी। सुनीता कुछ बोल नहीं पाई। मोहन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? और इस बार सुनीता ने अपने भाई से वह बात कह दी जिसे कहते हुए उसका दिल शर्म से झुक रहा था। भैया, हमारे घर पर बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने केवल एक सवाल पूछा, कितने पैसे चाहिए? सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके भाई का जवाब इतना सरल होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मोहन के पास उस वक्त जितने पैसे थे, उन्हें देने का मतलब था उसके अपने सबसे बड़े सपने को कुर्बान करना। और अगले दिन मोहन को अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लेना था। सुनीता की आवाज फोन पर कांप रही थी। भैया, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। मोहन कुछ देर चुप रहा। उसने सामने रखी अपनी छोटी सी लोहे की पेटी को देखा। उस पेटी में पिछले कई महीनों की मेहनत की कमाई थी। वही पैसा जिससे वह अपनी दुकान को बड़ा करना चाहता था। सुनीता ने फिर कहा, भैया, तू चिंता मत कर। मैंने तुझे पैसे मांगने के लिए फोन नहीं किया था। बस मन बहुत घबरा रहा था। मोहन ने पूछा, जीजा जी ने कितने पैसे लगाए थे? सुनीता ने रकम बताई। मोहन ने आंखें बंद कर ली। रकम बहुत बड़ी थी, इतनी कि उसकी पूरी बचत भी कम पड़ रही थी। फिर भी उसने कहा, दीदी, तू चिंता मत कर। लेकिन तू करेगा क्या? कल सुबह शहर आ रहा हूं। भैया, रहने दे। क्यों? जिस घर में तुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, उसी घर की परेशानी में तू क्यों पड़ेगा? मोहन ने शांत आवाज में कहा, दीदी, उस घर में मेरी बहन रहती है। सुनीता रो पड़ी। लेकिन जेठानी जी ने तेरा बहुत अपमान किया था। मोहन ने कहा, दीदी, मैं मदद जेठानी जी के लिए नहीं कर रहा। फिर तेरे लिए कर रहा हूं। फोन कट गया। मोहन देर तक अपनी दुकान के बाहर बैठा रहा। रात काफी हो गई थी। दुकान बंद हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा था। उसने जेब से वह पुरानी राखी निकाली जो सुनीता ने कुछ महीने पहले उसकी कलाई पर बांधी थी। उसने राखी को देखते हुए कहा, दीदी, तूने उस दिन मेरी कलाई पर धागा बांधा था। उसकी आंखें भर आईं। आज उसी धागे की लाज रखने का समय है। सुबह होते ही मोहन ने अपने व्यापारी ग्राहक विनोद अग्रवाल को फोन किया। साहब, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। विनोद ने पूछा, क्या हुआ? मोहन ने सारी बात बता दी। विनोद कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, तुम्हें पता है,
अगर तुम अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दोगे तो तुम्हारा अपना काम रुक जाएगा। जी। फिर भी वह मेरी बहन का घर है, विनोद ने कहा। मोहन, तुम अजीब आदमी हो। मोहन हंस पड़ा। गरीब आदमी हूं साहब, विनोद ने कहा। नहीं, गरीब आदमी इतना बड़ा दिल नहीं रखता। विनोद ने उसे व्यापार के लिए पहले से तय भुगतान जल्दी कर दिया। मोहन की कुछ रकम और जुड़ गई, फिर भी पूरी रकम नहीं हुई। मोहन ने अपनी दुकान का विस्तार करने के लिए जो सामान खरीदा था, उसमें से कुछ सामान बेच दिया। उसने अपनी बचत निकाली और आखिरकार रकम पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। वह सुबह बस पकड़कर सुनीता के ससुराल पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही सुनीता दौड़कर आई। भैया, मोहन ने मुस्कुराकर कहा। रो क्यों रही है? सुनीता ने उसे गले लगा लिया। तूने सब कर दिया? अभी कुछ नहीं किया। इतने पैसे? चल, पहले जीजा जी से मिल। अमित और सुरेश दोनों सामने आए। सुरेश ने मोहन के पैर छूने की कोशिश की। मोहन ने तुरंत रोक दिया। भैया, यह क्या कर रहे हैं? सुरेश की आंखों में शर्म थी। मोहन, तुमने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है। मोहन बोला। मैंने कोई एहसान नहीं किया। कुसुम भी वहां खड़ी थी। वह मोहन की ओर देख रही थी। आज उसकी आंखों में पहले वाला घमंड नहीं था, बस शर्म थी। वह धीरे धीरे मोहन के पास आई। मोहन, मोहन ने कहा। जी भाभी जी। कुसुम ने कहा। मुझे भाभी मत कहो। मोहन चौंका। क्यों? कुसुम की आंखें भर आईं। उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से पहचाना था। वह कुछ पल रुकी। आज पहली बार तुम्हें तुम्हारे दिल से पहचान रही हूं। मोहन चुप रहा। कुसुम ने कहा। मैंने तुम्हारी बहन को भी दुख दिया। सुनीता ने तुरंत कहा। जेठानी जी, पुरानी बात छोड़ दीजिए। लेकिन कुसुम ने सिर हिलाया। नहीं सुनीता, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए, ताकि दोबारा न हो। मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। कुसुम बोली। राखी वाले दिन मैंने तुम्हारी साड़ी का मजाक उड़ाया था। जी। तुम्हारी गरीबी पर सवाल उठाया था। जी। और आज तुमने हमारी मुश्किल में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मोहन ने शांत स्वर में कहा। रिश्ते हिसाब से नहीं निभाए जाते। कुसुम रो पड़ी। काश यह बात मुझे उस दिन समझ आ गई होती। मोहन ने कहा। देर से समझ आई, लेकिन समझ आई। कुसुम ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो। मोहन ने उसके हाथ पकड़ लिए। भाभी जी, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको उस दिन ही माफ कर दिया था। कुसुम ने आश्चर्य से पूछा। इतनी जल्दी? मोहन मुस्कुराया। मैं अपनी बहन की राखी को मन में रखकर किसी से नफरत कैसे कर सकता था? कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि गरीब मोहन नहीं था। गरीब तो उसकी सोच थी। कुछ दिन बाद बैंक की समस्या हल हो गई। सुरेश और राकेश का व्यापार भी धीरे धीरे संभलने लगा। लेकिन मोहन की अपनी दुकान बंद होने की कगार पर आ गई थी। वह कई दिनों तक दुकान नहीं खोल पाया। उसकी बचत खत्म हो चुकी थी। उसने दुकान के बाहर बैठकर सोचा, शायद अब मुझे फिर से मजदूरी करनी पड़ेगी। तभी विनोद अग्रवाल वहां आया। मोहन। मोहन ने उठकर कहा। साहब, आप।
विनोद ने दुकान को देखा। बंद क्यों है? पैसे नहीं बचे, विनोद ने कहा। और वह रकम जो तुमने अपनी बहन के लिए दी? मोहन चुप रहा। विनोद मुस्कुराया। तुमने मेरी कंपनी के लिए जो काम किया था, उसका भुगतान मैंने अभी तक पूरा नहीं किया था। उसने एक चेक मोहन के हाथ में रखा। मोहन ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। साहब, यह तुम्हारी मेहनत का पैसा है। मोहन ने सिर झुका लिया। विनोद ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना। जी? तुमने अपनी बहन का घर बचाया, अब अपनी जिंदगी भी बचाओ। मोहन मुस्कुराया। उसने दुकान फिर से खोल दी। इस बार दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी। लोग उसकी मेहनत की कहानी सुनकर दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे मोहन ने दुकान का नाम बदल कर रखा, राखी चाय एवं नाश्ता केंद्र। किसी ने पूछा, यह नाम क्यों? मोहन मुस्कुराकर अपनी कलाई की ओर देखने लगा। क्योंकि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ एक राखी के दिन आया था। कुछ महीनों बाद फिर राखी का त्योहार आया। इस बार सुनीता सुबह से ही मोहन का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक बात अलग थी। दरवाजे पर कुसुम भी खड़ी थी। उसने सुनीता से कहा, आज मोहन के आने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। सुनीता ने पूछा, क्या? कुसुम ने कहा, जो गलती मैंने की थी उसे सबके सामने स्वीकार करना चाहती हूँ। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेठानी जी, इसकी जरूरत नहीं। कुसुम बोली। है? कुछ देर बाद मोहन आ गया। इस बार उसके कपड़े नए थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी सादगी थी। सुनीता दौड़कर आई। भैया, मोहन ने कहा। इस बार भी देर नहीं हुई। सुनीता हंस पड़ी। मैं जानती थी। राखी की थाली सजाई गई। मोहन बैठा। सुनीता ने आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और फिर उसकी कलाई पर राखी बांधी। मोहन ने बहन को उपहार दिया। सुनीता ने खोला तो अंदर एक छोटी सी चाबी थी। यह क्या है? मोहन ने कहा। तेरे नाम की एक छोटी सी दुकान। सुनीता हैरान रह गई। मेरे लिए? हाँ। लेकिन क्यों? तूने पूरी जिंदगी घर संभाला, अब अपना काम भी कर। सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कुसुम आगे आई। उसके हाथ में एक थाली थी। वह मोहन के सामने बैठ गई। मोहन, मोहन ने कहा। जी भाभी जी। कुसुम ने कहा, आज मैं तुझसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। क्या? अपनी गलती के लिए माफी। मोहन मुस्कुराया। आपको तो मैं पहले ही माफ कर चुका हूँ। कुसुम बोली, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। मोहन चुप रहा। कुसुम ने कहा, उस दिन मैंने सोचा था कि गरीब होना शर्म की बात है। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन आज समझ आया कि गरीब होना शर्म की बात नहीं। फिर उसने मोहन की ओर देखते हुए कहा, किसी गरीब का अपमान करना शर्म की बात है। घर में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। दादी ने कहा, आज राखी का त्योहार सच में पूरा हुआ है। मोहन ने अपनी बहन की ओर देखा। दीदी, इस बार मुझे क्या मिलेगा? सुनीता हंसते हुए बोली, क्या चाहिए? मोहन ने कहा, बस एक वादा। क्या? कभी अपने गरीब भाई को उसकी गरीबी से मत तौलना। सुनीता ने तुरंत कहा, कभी नहीं। मोहन मुस्कुराया। फिर कुसुम ने भी कहा, और मैं भी वादा करती हूँ।
अब इस घर में किसी रिश्ते की कीमत उसके पैसों से नहीं लगाऊंगी। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, बस यही सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन घर में बहुत मिठाइयां बनी, लेकिन सबसे मीठी चीज मिठाई नहीं थी। वह था एक रिश्ते का बदल जाना। जिस जेठानी ने कभी देवरानी के गरीब भाई को उसके कपड़ों से पहचाना था, आज वही जेठानी उसे उसके संस्कारों से पहचान रही थी। और जिस भाई को कभी 400 रुपए की साड़ी लाने पर शर्मिंदा किया गया था, उसी भाई ने अपने त्याग से पूरे परिवार को सिखा दिया था। रिश्तों की कीमत जेब से नहीं, दिल से तय होती है। लेकिन मोहन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी राखी के बाद उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सिर्फ उसका परिवार नहीं, बल्कि उसके गांव के कई गरीब परिवारों की जिंदगी बदलने वाली थी। मोहन ने राखी के दिन अपनी बहन सुनीता को दुकान की चाबी तो दे दी थी, लेकिन उसके मन में एक और सपना जन्म ले चुका था। उसने देखा था कि गांव के कितने ही गरीब बच्चे पढ़ना चाहते थे, मगर पैसों के अभाव में स्कूल छोड़ देते थे। कई लड़कियां घर के काम में लगा दी जाती थी। कई लड़के छोटी उम्र में मजदूरी करने लगते थे। मोहन खुद भी गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ चुका था। इसीलिए उसने तय किया कि अब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाएगा। उसने अपने छोटे से भोजनालय के पीछे एक कमरा खाली कराया, दीवारों पर चुना करवाया, पुरानी मेजें खरीदीं, कुछ कुर्सियां लाया और एक बोर्ड लगवाया, उम्मीद पाठशाला। पहले दिन केवल 5 बच्चे आए। मोहन ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ फीस नहीं लगेगी। एक बच्चे ने पूछा, सच में? हाँ। क्यों? मोहन ने कहा, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह था। बच्चे उसे देखने लगे। मोहन ने कहा, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सपने पैसों के कारण न रुकें। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। सुनीता भी रोज कुछ समय निकालकर वहां बच्चों को पढ़ाने लगी। राकेश किताबें लाने लगा। सुरेश ने फर्नीचर दिलवा दिया। और सबसे ज्यादा बदलाव कुसुम में आया। वही कुसुम जो कभी 400 रुपए की साड़ी देखकर किसी को गरीब समझ लेती थी, अब हर महीने अपने खर्च में से कुछ पैसे निकालकर बच्चों के लिए किताबें खरीदती। एक दिन सुनीता ने हंसकर पूछा, जेठानी जी, अब तो आपको गरीबों से डर नहीं लगता? कुसुम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अब मुझे गरीबी से नहीं, अपनी पुरानी सोच से शर्म आती है। दोनों देवरानी जेठानी गले लग गईं। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक शाम मोहन दुकान बंद कर रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आया। उसका नाम था महेश। महेश उसी इलाके का बड़ा व्यापारी था। उसने कहा, मोहन, तुमने बहुत अच्छा काम खड़ा कर लिया है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भगवान की कृपा है। महेश बोला, मैं तुम्हें एक बड़ा मौका देना चाहता हूं। मोहन ने पूछा, कैसा मौका? मेरी कंपनी के कई बड़े कार्यक्रम होते हैं। खाने पीने का पूरा काम तुम्हें मिल सकता है। मोहन की आंखों में चमक आ गई। इतना बड़ा काम? हाँ। लेकिन बदले में? महेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मोहन ने पूछा, क्या? अपने भोजनालय के पीछे जो गरीब बच्चों की पाठशाला चलाते हो, उसे बंद कर दो। मोहन का चेहरा गंभीर हो गया। क्यों? मुझे वहां गोदाम बनाना है। लेकिन वह जमीन तो मेरी है। महेश बोला, तुम्हें उसकी जगह दूसरी जगह दे दूंगा। कहाँ?
शहर से बहुत दूर। मोहन ने तुरंत कहा, बच्चे वहां कैसे आएंगे? महेश ने कंधे उचकाए। वह तुम्हारी समस्या है। मोहन ने साफ मना कर दिया। माफ कीजिए, मैं काम छोड़ सकता हूं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं। महेश ने कहा, सोच लो, इतना बड़ा मौका बार बार नहीं मिलता। मोहन ने कहा, मौका वही अच्छा होता है जो किसी दूसरे का भविष्य न छीने। महेश गुस्से में चला गया। अगले ही सप्ताह मोहन के कई ऑर्डर अचानक रद्द हो गए। कुछ ग्राहक बिना कारण उससे काम छीनने लगे। मोहन समझ गया कि महेश उसके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपना काम छोटे स्तर पर जारी रखा। एक रात वह बहुत परेशान बैठा था। सुनीता वहां आई। क्या हुआ भैया? मोहन ने सब बताया। सुनीता बोली, तू पाठशाला बंद मत करना। मोहन मुस्कुराया, नहीं करूंगा, चाहे कितना भी नुकसान हो। हाँ। क्यों? मोहन ने कहा, क्योंकि जिस दिन गरीब होने के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, उसी दिन मैंने तय किया था कि अगर कभी मेरे पास सामर्थ्य आई तो किसी बच्चे को यह मजबूरी नहीं होने दूंगा। सुनीता की आंखें भर आईं। तभी पीछे से कुसुम की आवाज आई, और अगर जरूरत पड़ी तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। मोहन ने पलट कर देखा। कुसुम, राकेश और सुरेश तीनों खड़े थे। सुरेश ने कहा, महेश से डरने की जरूरत नहीं। कुसुम बोली, जिस भाई ने हमारे बुरे समय में अपना सब कुछ दे दिया था, उसके अच्छे काम में हम पीछे कैसे हट सकते हैं? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कुसुम मुस्कुराई, हमें भी सिर्फ पैसे नहीं देने हैं। तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अगले दिन पूरा परिवार पाठशाला पहुंचा। बच्चों को किताबें दी गई। कुसुम ने पहली बार खुद बच्चों को पढ़ाया। एक बच्ची ने उससे पूछा, आप कौन हैं? कुसुम मुस्कुराई, मैं? उसने कुछ पल सोचा, मैं उस आदमी की जेठानी हूं जिसने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया। मोहन दूर खड़ा यह सुन रहा था। उसकी आंखें नम थी। कुछ महीनों बाद पाठशाला और बड़ी हो गई। महेश का विरोध भी धीरे धीरे खत्म हो गया। उसे समझ आ गया कि मोहन को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। एक दिन महेश खुद मोहन के पास आया। मोहन जी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मोहन चौंक गया। महेश बोला, मैंने पैसा देखकर सोचा कि हर आदमी खरीदा जा सकता है। मोहन चुप रहा। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मोहन ने कहा, इंसान की कीमत लगाई नहीं जाती साहब। महेश ने पूछा, क्या मैं भी इस पाठशाला के लिए कुछ कर सकता हूं? मोहन मुस्कुराया, क्यों नहीं? उस दिन से महेश भी बच्चों की मदद करने लगा। समय बीतता गया। एक दिन सुनीता की बेटी नेहा ने परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूरा परिवार खुशी से भर गया। नेहा ने मंच पर पुरस्कार लेते समय कहा, मेरी सफलता मेरे मामा की वजह से है। मोहन पीछे खड़ा था। नेहा उसके पास दौड़ कर आई। मामा। मोहन ने उसे गले लगा लिया। बहुत अच्छा किया। नेहा बोली, मामा, मैं बड़ी होकर आपकी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाऊंगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। उसी शाम कुसुम ने मोहन को एक डिब्बा दिया। मोहन ने पूछा, क्या है? खोलो। अंदर एक सुंदर साड़ी थी।
मोहन मुस्कुराया। यह किसके लिए? कुसुम बोली। सुनीता के लिए। मोहन ने कहा। लेकिन आप क्यों? कुसुम की आंखें भर आईं। क्योंकि एक राखी के दिन मैंने उसके भाई की लाई 400 रुपए की साड़ी का अपमान किया था। वह कुछ पल रुकी। आज मैं चाहती हूँ कि उसी बहन के लिए साड़ी मैं अपने हाथ से दूं। मोहन ने डिब्बा ले लिया। भाभी जी, यह साड़ी कीमत से नहीं, भावना से बड़ी है। कुसुम मुस्कुराई। तुमने मुझे यही तो सिखाया है। अगली राखी पर सुनीता ने वही साड़ी पहनी। जब मोहन ने उसे देखा तो बोला, बहुत सुंदर लग रही है। सुनीता ने कहा, इस बार साड़ी की कीमत कितनी है भैया? मोहन हंस पड़ा। पता नहीं, सुनीता बोली। और पता है क्या? इसकी कीमत उस 400 रुपए वाली साड़ी से भी ज्यादा है। मोहन ने पूछा। क्यों? सुनीता ने कुसुम की ओर देखकर कहा। क्योंकि इसमें रिश्ते का पश्चाताप और प्यार दोनों सिल दिए गए हैं। कुसुम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सुनीता को गले लगा लिया। उस दिन देवरानी और जेठानी के बीच कोई दूरी नहीं थी। क्योंकि कभी-कभी एक गलती रिश्ते को तोड़ सकती है, लेकिन सच्चा पछतावा और सच्चा प्रेम उसी रिश्ते को पहले से भी मजबूत बना सकता है। मोहन ने अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखा। उसने बहन से कहा, दीदी, एक बात कहूं? हाँ। उस पहली राखी पर मुझे लगा था कि मैं गरीब हूं। और अब? मोहन मुस्कुराया। अब समझ आया कि मैं उस दिन भी अमीर था। सुनीता ने पूछा, किस चीज का? मोहन ने उसकी ओर देखकर कहा, तेरे प्यार का। आंगन में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। दादी ने धीरे से कहा, यही तो राखी है। एक धागा जो भाई की कलाई पर बंधता है, लेकिन पूरे परिवार के दिलों को जोड़ देता है। उस दिन मोहन ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था। उसने गरीबी को हराया था, लेकिन पैसे से नहीं, मेहनत से। उसने अपमान का बदला लिया था, लेकिन किसी को नीचा दिखाकर नहीं, अपने कर्मों से। और उसने अपने रिश्ते बचाए थे, लेकिन किसी से हिसाब मांगकर नहीं, माफ करके। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। और शायद यही उस राखी के धागे की असली ताकत भी थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मोहन की उम्मीद पाठशाला अब केवल एक छोटी सी जगह नहीं रही थी। वहां गांव और आसपास के गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ने आने लगे थे। जिस मोहन के पास कभी अपनी बहन के लिए 400 रुपए की साड़ी खरीदने के बाद जेब में पैसे नहीं बचते थे, आज वही मोहन कई बच्चों की फीस, किताबें और पढ़ाई का खर्च उठाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव पैसे का नहीं था। उसके परिवार के रिश्तों का बदलाव सबसे बड़ा था। कुसुम अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह अक्सर सुनीता के साथ बैठकर कहती, सुनीता, पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का पछतावा है? सुनीता पूछती, किस बात का? कुसुम की आंखें भर आती। उस राखी वाले दिन मैंने मोहन के हाथ में बंधी राखी नहीं देखी थी। मैंने सिर्फ उसके पुराने कपड़े देखे थे। सुनीता चुप हो जाती। कुसुम कहती, काश उस दिन मैं समझ पाती कि गरीब कपड़े होते हैं, रिश्ते नहीं। सुनीता उसका हाथ पकड़ लेती। जेठानी जी, अब वह बात बीत गई। कुसुम मुस्कुराकर कहती, नहीं, वह बात बीती नहीं है। वह मुझे हर दिन याद दिलाती है कि किसी इंसान को उसकी जेब से नहीं तौलना चाहिए।
उधर मोहन की जिंदगी भी लगातार बदल रही थी। उसने अपनी दुकान का विस्तार कर लिया था, लेकिन उसने अपने लिए कोई बड़ा मकान नहीं बनाया। उसने कहा था, जब तक गांव का कोई बच्चा पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ेगा, तब तक मेरा बड़ा घर बनाना अधूरा सपना रहेगा। उसकी बात सुनकर सुनीता की आंखें भर आती। एक दिन उसने भाई से पूछा, भैया, तू अपने लिए इतना कुछ क्यों नहीं करता? मोहन हंसकर बोला, मैं अपने लिए ही तो कर रहा हूं। कैसे? जब किसी बच्चे की जिंदगी बदलती है ना दीदी, तो मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी जिंदगी थोड़ी और अच्छी हो गई। सुनीता ने भाई को गले लगा लिया। कुछ साल बाद एक बड़ी खबर आई। उम्मीद पाठशाला के बच्चों में से एक लड़का, जिसका नाम रवि था, जिले की परीक्षा में प्रथम आया। रवि बेहद गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी करते थे। रवि ने पुरस्कार लेते समय मंच पर कहा, अगर मोहन अंकल मुझे पढ़ने का मौका नहीं देते तो शायद मैं भी मजदूरी कर रहा होता। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मोहन पीछे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रवि दौड़कर उसके पास आया। अंकल। मोहन ने उसे गले लगा लिया। रवि बोला, मैं बड़ा होकर आपकी तरह बनना चाहता हूं। मोहन मुस्कुराया, मेरी तरह नहीं बेटा। फिर? मुझसे भी बेहतर बनना। रवि ने सिर हिलाया। उसी समय कुसुम ने यह बात सुन ली। उसने मन ही मन कहा, जिस आदमी को मैंने कभी गरीब समझकर अपमानित किया था, आज वही दूसरों को अमीर बना रहा है। फिर एक बार राखी का त्योहार आया। इस बार घर पहले से भी ज्यादा सुंदर सजाया गया था। सुनीता सुबह से ही मोहन का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार एक खास बात थी। कुसुम ने खुद राखी की थाली सजाई थी। थाली में रोली, अक्षत, मिठाई और एक सुंदर सी राखी रखी थी। सुनीता ने मुस्कुराकर पूछा, जेठानी जी, आज इतनी तैयारी? कुसुम ने कहा, आज मैं भी अपने देवर का स्वागत करूंगी। सुनीता ने हंसकर कहा, मोहन तो मेरा भाई है। कुसुम बोली, भाई तेरा है, लेकिन अब इस घर का भी तो है। दोनों हंस पड़ी। कुछ देर बाद मोहन आ गया। उसने दरवाजे पर कदम रखा तो कुसुम सबसे पहले आगे बढ़ी। आओ मोहन। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते भाभी जी। कुसुम ने कहा, इस बार बाहर मत खड़े रहना। मोहन ठिठक गया। कुसुम की आंखों में आंसू थे। अंदर आओ, यह तुम्हारा भी घर है। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से अंदर आ गया। सुनीता की आंखें भी नम हो गईं। वही घर था, वही आंगन था, वही लोग थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। कुछ साल पहले इसी आंगन में मोहन की 400 रुपए की साड़ी का मजाक उड़ाया गया था, और आज उसी आंगन में उसे परिवार का सबसे सम्मानित सदस्य माना जा रहा था। सुनीता ने भाई को बैठाया, आरती की, तिलक लगाया और फिर उसकी कलाई पर राखी बांधी। मोहन ने बहन के सिर पर हाथ रखा। हमेशा खुश रहना। सुनीता बोली, भैया, इस बार तू मुझे क्या देगा? मोहन हंस पड़ा। इस बार कुछ अलग है। उसने एक लिफाफा निकाला। सुनीता ने खोला। अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, उम्मीद पाठशाला की नई इमारत, सुनीता के नाम। सुनीता कुछ समझ नहीं पाई। यह क्या है? मोहन बोला, तूने हमेशा कहा था कि मेरे पास पढ़ाई की कमी थी। अब से उस पाठशाला की जिम्मेदारी तू संभालेगी।
सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन भैया, तू बच्चों को पढ़ाएगी और तू? मैं कमाऊंगा। दोनों भाई बहन गले लगकर रो पड़े। तभी कुसुम आगे आई। उसने मोहन के हाथ में एक डिब्बा रखा। मोहन ने खोला। अंदर एक सुंदर घड़ी थी। मोहन ने कहा, यह क्यों? कुसुम बोली, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारे समय की कीमत नहीं समझी थी। मोहन ने कुछ नहीं कहा। कुसुम की आवाज भर्रा गई। तुम राखी के दिन अपनी बहन के पास आए थे। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी के कारण अपमानित किया, लेकिन तुमने उसी परिवार के लिए अपनी जमा पूंजी दे दी। वह रोते हुए बोली, आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दो। मोहन ने घड़ी वापस उसकी हथेली पर रख दी। भाभी जी, यह मुझे नहीं चाहिए। कुसुम चौंक गई। क्यों? मोहन मुस्कुराया। क्योंकि आपने उस दिन जो गलती की थी, उसकी कीमत कोई घड़ी नहीं चुका सकती। कुसुम की आंखें झुक गईं। फिर मोहन ने घड़ी उठाकर वापस उसकी कलाई पर बांध दी। लेकिन आपकी बदली हुई सोच मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब कभी खुद को दोष मत देना। कुसुम ने कहा, क्या सच में तुमने मुझे माफ कर दिया? मोहन बोला, हाँ। क्यों? मोहन ने अपनी राखी वाली कलाई दिखाई। क्योंकि मेरी बहन की राखी मुझे बदला लेना नहीं, रिश्ते निभाना सिखाती है। यह सुनकर घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उस शाम मोहन अकेला आंगन में बैठा था। उसने अपनी कलाई पर बंधी राखी को देखा। उसे वही पुराना दिन याद आया। 400 रुपए की साड़ी, कुसुम के ताने, झुकी हुई आंखें और बहन का रोता हुआ चेहरा। फिर उसने वर्तमान को देखा। उसी घर में सम्मान, प्यार, अपनापन। उसने धीरे से कहा, भगवान, उस दिन अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो शायद मुझे अपनी ताकत का पता भी नहीं चलता। पीछे से सुनीता की आवाज आई, भैया। मोहन पलटा। हाँ। सुनीता मुस्कुराकर बोली, क्या सोच रहा है? मोहन ने कहा, कुछ नहीं। सुनीता उसके पास बैठ गई। आज सच सच बता। मोहन मुस्कुराया। सोच रहा था कि राखी का धागा कितना छोटा होता है। सुनीता ने कहा, लेकिन? मोहन बोला, लेकिन उसमें पूरे परिवार को जोड़ने की ताकत होती है। सुनीता ने भाई की कलाई पर सिर रख दिया। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। हवा में राखी के फूलों की खुशबू थी और उस घर के आंगन में अब किसी की कीमत उसके कपड़ों, पैसे या हैसियत से नहीं आंकी जाती थी, क्योंकि उस परिवार ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया था। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। गरीबी सिर्फ एक परिस्थिति होती है। असली अमीरी इंसान के व्यवहार, संस्कार और दिल में होती है। जिस भाई का कभी 400 रुपए की साड़ी लाने पर अपमान हुआ था, उसी भाई ने अपने कर्मों से साबित कर दिया कि महंगे कपड़े इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बड़े कर्म इंसान को बड़ा बनाते हैं। और राखी? राखी सिर्फ कलाई पर बंधा हुआ धागा नहीं थी। वह उस भाई का वचन थी। वह उस बहन का विश्वास थी। वह जेठानी की बदली हुई सोच थी। और वह पूरे परिवार को जोड़ने वाला प्रेम था।